हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में देखेंगे एक थ्योरम है इन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट सबसे आपको फर्स्ट थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। इसमें कहा गया कि इसका स्टेटमेंट है कि एवरी इक्वेशन ऑफ nth डिग्री हैज n रूट एंड नो मोर। कहने का मतलब ये हुआ कि जितना भी इक्वेशन होगा एवरी इक्वेशन ऑफ nth डिग्री जिसका डिग्री n है उसके पास n रूट होगा, यानी कि जिस भी इक्वेशन का डिग्री जितना होगा उतना उसका रूट्स होगा एंड नो मोर, और एक्स्ट्रा कोई भी रूट्स नहीं निकलेगा। जैसे एग्जांपल बताएंगे कि आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इस प्रकार से हमें इक्वेशन दे दिए, ठीक है। अब देखिए यानी कि ये इक्वेशन इसका कम से कम इसका हाईएस्ट पावर कितना है 2, इसका जो हाईएस्ट पावर आपका 2 है तो डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। जब डिग्री इज इक्वल टू 2 तो नंबर ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा 2, यानी कि जितना डिग्री होगा उतना रूट्स होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा उस इक्वेशन का जितना डिग्री होगा उतना रूट्स होगा। इसका ये थ्योरम का कहने का ये मतलब है कि किसी भी इक्वेशन का जितना डिग्री होगा उतना उसका रूट्स होगा। इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम एक इक्वेशन कंसीडर करेंगे। लेट अस कंसीडर fx इज इक्वल टू a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन, इस प्रकार से an तक जाएगा इज इक्वल टू 0 बी द एनी इक्वेशन ऑफ nth डिग्री। एक ऐसा हम इक्वेशन लिए जिसके पास n डिग्री है where a0 does not equal to 0। कहने का मतलब ये हुआ कि a0 का वैल्यू यानी कि ये आप दिख रहे हैं a0, ये x टू द पावर n का जो कोएफिशिएंट है ये 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? देखिए क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए कि हम बता रहे इसके बारे में पहले, ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0 है, इसके पीछे क्या है 1, इस x के पीछे 2 और यहाँ पे ये 4 तो कांस्टेंट है। तो हम देखेंगे अगर यहाँ पे ये एक क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा जब तक कि इस x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 ना हो जाए। अगर यहाँ पे हम x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 दे दे तो ये कोएफिशिएंट ये x स्क्वायर को भी 0 बना देगा। जब इसको 0 बना दिया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगा, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट पावर है डिग्री 2 है ये खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहा गया कि जो आपका यानी हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो इस इक्वेशन का जो सबसे हाईएस्ट पावर है n है, इसका कोएफिशिएंट a0 है, इसलिए कहा a0 का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। मतलब इन a0 को छोड़ के और कोई भी अगर 0 हो जाए तो वो इस इक्वेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कहा गया मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ये इक्वेशन दिए गए थे। इसमें अगर इस प्रकार से करें कि इसका कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट अगर 0 भी कर दे, इसके x स्क्वायर है प्लस सब 0 0 हो जाएगा, तो फिर भी इक्वल टू ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे होगा कि इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 कहलाएगा तो क्वाड्रेटिक कहलाएगा। अगर यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 नहीं बचेगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा। सेम उसी प्रकार से कहा गया कि a0 does not equal to 0, मतलब ये जो आपका इक्वेशन है इसका सबसे हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, वी नो दैट, इसके आगे बढ़ेंगे। हम जानते हैं यहाँ पे कि एक थ्योरम और आप लोग जानते हैं कि एवरी इक्वेशन हैज एट लीस्ट 1 रूट। जितना भी इक्वेशन होता है उस सभी के पास कम से कम एक रूट तो होता ही है। एवरी इक्वेशन हैज एट लीस्ट 1 रूट। देखिए इसको हम नाम थे स्टार इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट नाम दिए हुए थे, इसका दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखेंगे हम ये एवरी इक्वेशन हैज एट लीस्ट 1 रूट, यानी जितना भी इक्वेशन होता है सभी इक्वेशन के पास कम से कम एक रूट होता है, यानी कि दिस इक्वेशन हैव एट लीस्ट 1 रूट ऑफ अल्फा 1। तो मान लेंगे ये जो आपका इक्वेशन फर्स्ट एक इक्वेशन लेट किए कंसीडर किए हैं, इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट तो होगा। वो रूट क्या अगर नहीं पता तो हम क्या करते हैं, रूट को मान लिया है कि अल्फा 1 इज द रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट का एक रूट क्या मान लिया, एटलीस्ट 1 रूट क्या मान लिया है अल्फा 1 से, मतलब यानी कह दिए मान लिए यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखेंगे यहाँ पे सिंस x इज इक्वल टू अल्फा 1। अब देखिए जैसे कि हम बोलेंगे कि ये आपका इक्वेशन है, इस इक्वेशन का वेरिएबल सब जगह x है, वेरिएबल x, इसका एक रूट आपका अल्फा है, तो x इज इक्वल टू हम अल्फा इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या नाम दिया अल्फा 1, क्योंकि इसमें n है तो इसमें nth रूट्स होगा, बहुत से रूट्स होगा, इसलिए हम क्या किए यहाँ पे इसको नाम दिए x इज इक्वल टू अल्फा 1। अब अल्फा 1 इधर लाएंगे तो इसको हम x माइनस अल्फा 1 इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए अल्फा 1 को पीछे लाएंगे तो ये पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 0। अब देखिए तो यहाँ पे उसी को हम लिखे इस फॉर्म में लिखे हैं कि x माइनस अल्फा 1 इज ए फैक्टर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट का ये फैक्टर है। अल्फा 1 इज द फैक्टर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, अल्फा 1 इस इक्वेशन फर्स्ट का फैक्टर होगा।
देखिए ये रूट्स हो गया। अब ये रूट्स को हम इस फैक्टर में कन्वर्ट किए हैं, तो देखिए तो यानी कि ये आपका x माइनस अल्फा वन फैक्टर हो गया। और जब इसका फैक्टर ये होगा तो इससे पूरा पूरा डिविजिबल होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि x माइनस अल्फा वन से जब हम इसको डिवाइड करेंगे a0x टू द पावर n प्लस a1x टू द पावर n माइनस वन एंड सो ऑन an तक जाएगा। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कुछ न कुछ कोसेंट मुझे मिलेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलेगा, और इसका रिमाइंडर तो 100% जीरो ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये इसका फैक्टर है। जैसे हम एग्जाम्पल देखिएगा, अगर बोलेंगे 2 इज द फैक्टर ऑफ 8, 2 जो है इस 8 का फैक्टर है, तो यानी कि 8 जो है 2 से 100% डिविजिबल होगा, और डिविजिबल होगा तो इस दोनों को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? शेषफल जीरो आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे फैक्टर है, यानी कि ये x माइनस अल्फा वन इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का ये क्या फैक्टर है, तो यहाँ रिमाइंडर जीरो आएगा और कोसेंट कुछ ना कुछ आएगा। और एक बात और जानते हैं कि कोसेंट का जो डिग्री होता है इस पोलिनोमियल के डिग्री से क्या होता है? कम होता है हमेशा। यानी इस कोसेंट का जो डिग्री होगा इस पोलिनोमियल के, यानी कि ये जो आपका पोलिनोमियल है इस पोलिनोमियल के डिग्री से कम होता है। ठीक है, यहाँ वही बात करेंगे कि x माइनस अल्फा वन इज ए फैक्टर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। x माइनस अल्फा वन की क्या है? इक्वेशन फर्स्ट का क्या हो गया? फैक्टर्स हो गया। ठीक है, जो यहाँ पर देखें फैक्टर्स हो गया। फैक्टर मतलब क्या? पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। सो fx इज इक्वल टू x माइनस अल्फा वन इंटू qx। हम देखे थे 10th में कि एक डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय इस प्रकार से पढ़े थे। उसमें अगर मान लीजिए कि ये लिखा गया है, हम देखते हैं इसको, जैसे देखिए अगर हम 9 को 2 से डिवाइड करें, 2 4 8 आता है, इसको किस प्रकार लिखते हैं बोलिए? इसको डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम में किस प्रकार से लिखेंगे? 9 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड 4 प्लस 1, इस प्रकार से लिखते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए ये आ गया, अगर यहाँ पे अगर 0 आएगा तो इसको क्या लिखेंगे? 9, अगर यहीं पर 10 दे देंगे हम तो क्या लिखिएगा? 2 इंटू 5 प्लस 0 लिखेंगे ना, क्योंकि ये 2 5 ये 10 जो है 2 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इस फॉर्म में लिखना चाहेंगे। यहाँ पे लिखिए तो लिखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा? fx इक्वल टू इस fx जो है, ये इस fx को हम डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड किए? इस fx को हमने डिवाइड किए fx को, ये fx इक्वल टू ये है आपका इक्वेशन, और इस इक्वेशन को हमने x माइनस अल्फा वन से डिवाइड किया है। जब डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ qx मुझे मिलेगा। qx को इससे क्या करेंगे? fx इक्वल टू qx इंटू इतना, यानी कि इससे हम डिवाइड किए हैं, ये आपका qx आया है और प्लस रिमाइंडर क्या हो जाएगा? जीरो। इस फॉर्म में आ गया ना। कहने का मतलब यह हो गया कि fx को हम, fx आपका क्या है? एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? x माइनस अल्फा वन से, तो कुछ ना कुछ मुझे qx मिलेगा, कोसेंट मिलेगा, और प्लस रिमाइंडर कुछ ना कुछ है। तो रिमाइंडर तो यहाँ पे जीरो आ गया, तो बच गया क्या? fx इज इक्वल टू x माइनस अल्फा वन इंटू qx प्लस जीरो। ठीक है, जहाँ पे qx इज इक्वल टू जीरो, ये qx भी क्या है? qx इज इक्वेशन ऑफ डिग्री n माइनस वन कहा गया है। तो qx भी क्या है? इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लिए हैं। qx भी एक इक्वेशन है जिसका डिग्री कितना होगा? n माइनस वन। अब देखिए n माइनस वन हम कैसे डिसाइड किए हैं? इस तरह से डिसाइड किए हैं कि देखिए fx जो है, fx के पास इसका डिग्री कितना है कि fx का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? x टू द पावर n। x टू द पावर n हो गया इसका डिग्री, जो किसी भी इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर होता है वो उसका क्या होता है? डिग्री होता है। ये आप fx का डिग्री कितना है? n है। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे qx, तो हम देखे हैं कि हमेशा इनकी ये जो होता है पॉलिनोमियल, qx का डिग्री हमेशा इससे क्या होता है? छोटा होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि fx का जो डिग्री हो गया उससे हमेशा छोटा हो किसका डिग्री? तो qx का डिग्री। इसलिए यहाँ पे लिखे हैं कि इससे पहले वाले के था n डिग्री, तो इससे थोड़ा सा कम क्या? n माइनस वन, इससे एक घट जाएगा, थोड़ा सा कम डिग्री होगा। तो लिखे हैं कि qx इज इक्वल टू जीरो इज इक्वेशन। ये भी क्या है? आपका एक इक्वेशन है जिसका डिग्री कितना हो जाएगा? n माइनस वन। नेक्स्ट देखें बाय स्टार। ये स्टार इक्वेशन क्या था कि एवरी इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रूट, जितना भी इक्वेशन सबका कम से कम एक रूट्स होगा। तो दिस इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रूट ऑफ अल्फा टू। हम क्या कि ये इक्वेशन थर्ड जो आपका दिख रहा है qx, ये qx भी एक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन का भी कम से कम एक रूट होगा, तो इसको क्या मान लिया? अल्फा टू, इसको मानिए अल्फा टू। ठीक है, अब नेक्स्ट x इज इक्वल टू अल्फा टू। जब इसका वेरिएबल x है
तो x इक्वल टू अल्फा 2 हो जाएगा, और x इक्वल टू अल्फा 2 हुआ यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं कि x माइनस अल्फा 2 इज ए फैक्टर ऑफ इक्वेशन थर्ड। तो x माइनस इस अल्फा को जब लाएंगे तो x माइनस अल्फा 2 बन जाएगा। सो x माइनस अल्फा 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन थर्ड का भी क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। सो Q1 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं कि Q1 इज इक्वल टू x माइनस अल्फा 2 इंटू Q2x। देखिए यहाँ पे Q1x क्या हो गया, ये हम देखे थे यहाँ पे कि ये आपका QX था, इसको Q1 नाम दे दीजिए। चलिए यहाँ Q1 है, क्योंकि क्यूसेंट बार बार आएगा तो हम उसको इनटू 1 2 करके लिख सकते हैं। Q1 हो गया। अब ये आप Q1 ये Q1 किसके बराबर देगा, x माइनस अल्फा 2 इंटू यहाँ पे Q2x। दिस इज द इक्वेशन 4 वेयर Q2 भी है, क्या है यहाँ पे Q2x इज ए इक्वेशन ऑफ डिग्री n-2। Q2 भी एक इक्वेशन हो गया जिसका डिग्री कितना हो जाएगा n-1, यानी कि सबसे पहला fx का डिग्री n हो गया, फिर उसका Q1x का डिग्री कितना हो गया n-1, एंड Q2 का डिग्री कितना हो n-2। इसी प्रकार से और Q3 का डिग्री कितना हो जाएगा n-3, Q4 का डिग्री n-3। इस प्रकार से डिग्री क्या होता जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा। ठीक है, इसके बाद fx इज इक्वल टू x माइनस अल्फा 1 इंटू QX। ठीक है, तो ये fx इज इक्वल टू x माइनस अल्फा 1 इंटू QX है। इसमें हम क्या करेंगे, Q1x यहाँ पे, इस Q1x के जगह पे हम Q1x का वैल्यू पुट कर दें तो क्या आता है। सो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, Q1x इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वेशन 4 को याद कीजिए। देखिए इक्वेशन 4 में आपको बताए थे Q1x इज इक्वल टू x माइनस अल्फा 2 इंटू Q2x है। तो यहाँ पे Q1x के जगह पे हम क्या देंगे, x2 माइनस Q2x, x माइनस अल्फा 2 इंटू Q2x। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस अल्फा 1 इंटू इस Q1x के जगह पे x माइनस अल्फा 2 इंटू Q2x देंगे, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 के अकॉर्डिंग हम इस चीज को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसी प्रकार से fx इक्वल टू ये बन गया, फिर fx इक्वल टू हम क्या देंगे, इक्वेशन यानी 5 था आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते हम कहाँ तक पहुंचेंगे, यानी अगर हम nth टाइम्स इसको करें, क्योंकि यहाँ पे इसका रूट्स क्या है, कहा गया है कि इसका डिग्री n है, तो हम nth टाइम बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा 3। इस प्रकार से x माइनस अल्फा n इंटू Qnx तक पहुंच जाएंगे हम। ठीक है, ये आपका एक पॉलिनोमियल बने जिसका इक्वेशन हम क्या लेते हैं, इक्वेशन नंबर 5। अब देखेंगे यहाँ पे कि जहाँ पे Qnx इज डिग्री ऑफ 0, अब Qnx का डिग्री क्या 0 क्यों हो जाएगा, देखिए ध्यान से, क्योंकि हम देखें कि Q1x जब निकाले थे तो उसका डिग्री क्या आया था n-1, एंड जब Q2x निकालेंगे तो उसका डिग्री कितना हो जाएगा n-2। इसी प्रकार से Q3x निकालेंगे उसका डिग्री n-3, Q4 निकालेंगे n-4। इसी प्रकार से बढ़ते 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 बहुत हम nth टाइम जाएंगे तो मुझे मिलेगा Qnx इक्वल टू n-n मिलेगा, मतलब 0। देखिए ध्यान से आप, जब Q1x दिए तो यहाँ पे n-1 है, जब Q2x दिए तो यहाँ n-2 है। इसी प्रकार से 3x Q3x देंगे तो यहाँ पे n-3 होगा। इसी प्रकार से जब हम n टाइम्स देंगे यहाँ पे n-n इक्वल टू 0, इसीलिए Q1 सबसे लास्ट टर्म जो होगा उसका डिग्री कितना हो जाएगा 0, इसलिए यहाँ पे लिखा गया हुआ Qnx इज द डिग्री ऑफ 0। ठीक है, नाउ कंपेयर, उसका हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x। इस x का जो लाइक पावर है, जिस चीज का पावर सेम होगा, इक्वेशन 1 एंड 5 में हम कंपेयर करेंगे वैसे वैसे यानी x वाले टर्म को जिसका ये पावर क्या हो सेम हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो हमें क्या आएगा, देखिए इक्वेशन 1 आपका था यहाँ पे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 5 है। इक्वेशन 5 तो मेरे पास है, लेकिन इक्वेशन 1 में क्या देखिए लिखते थे फिर से इसको हम, तो इक्वेशन 1 आपका था इस प्रकार से fx इज इक्वल टू a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1। इसी प्रकार से आपका था, यानी कि बढ़ते बढ़ते यहाँ पे ये गया, ये इक्वेशन 1 था। ठीक है, अब इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 5 को जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए दिस इज इक्वेशन 1। अब यहाँ पे x का पावर कितना है n है, इसमें x का पावर n कहाँ पे है, देखिए x का पावर n यहाँ पे हम देखेंगे तो x का पावर n जहां पे जाएगा, हाँ ये देखिए x का पावर n कहां पे जाएगा इसमें, देखिए क्योंकि x इंटू x ये सब जो आपका रूट्स ये फैक्टर है, और सभी फैक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। उसी प्रकार सबसे हाईएस्ट पावर कहां पे आएगा, यहाँ पे आएगा x टू द पावर n, या n की देखिए ये x इस प्रकार से बहुत बार n यहाँ n टाइम्स x आएगा।
तो सब मिलके एक्स टू द पावर एन यहाँ पे आ जाएगा। तो इस बोलेंगे एक्स पावर एन, तो इसके पास होता है, और इसका कोएफिशिएंट क्या है, क्यू एन एक्स है। तो यहाँ पे क्या देंगे, ए नॉट इज इक्वल टू क्यू एन एक्स। ये क्यों दी ध्यान समझिए, क्योंकि यहाँ पे बोले लाइक पावर्स ऑफ एक्स, एक्स का पावर एन है और एक्स का पावर इसमें कहाँ आएगा, मल्टीप्लाई हो के एन टाइम्स से मल्टीप्लाई होगा ये सारा फैक्टर्स, तो यहाँ पे एक्स का पावर एन आएगा। और जब एक्स का पावर यहाँ पे आएगा तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, क्यू एन एक्स है। और यहाँ पे एक्स का पावर एन का फैक्टर क्या, कोएफिशिएंट क्या है, ए नॉट है। तो यहाँ पे इसलिए लिखे ए नॉट इज इक्वल टू क्यू वन एक्स एंड ए नॉट एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और इक्वेशन 5 में हम देख रहे हैं कि ए नॉट एक्स जो है ये क्या है, कांस्टेंट है। ये किसी इस क्यू एन एक्स ए नॉट देखिए, ए नॉट क्या है, ये जीरो, ये कांस्टेंट होना चाहिए। कहा गया यहाँ पे शुरू में बताए थे यहाँ पे कि ए नॉट डज नॉट इज इक्वल टू जीरो, ए नॉट का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए नॉट का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो ये nth डिग्री का पॉलिनोमियल ही नहीं बचेगा। इसीलिए यहाँ पे ए नॉट कहा गया कि जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये n टाइम्स क्या होगा, रिपीट होगा, इसमें n टाइम्स फैक्टर आएगा। जब n टाइम्स फैक्टर आएगा तो nth रूट्स भी आएगा। यही कहा गया कि ये जो जितना भी इक्वेशन आपका होगा जी उसमें अब nth डिग्री है तो n रूट रहेगा, अगर उसमें 5 डिग्री है तो 5 रूट रहेगा, यानी कि जिस भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में जितना डिग्री होगा उतना उसका रूट्स आएगा। ठीक है, तो ये आपको थ्योरम प्रूफ हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट थ्योरम के साथ आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन के साथ।